कि ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मुनिभिर्नारदादिभिः देवैः सानुचरैः साकं गीर्भिः वृषणमीडतुः तावां वास्तून्युष्मसि गमध्यै गावो यत्र भूरि शृंगा आयासः अत्राह तदुरुगायस्य वृष्णः परमं पदमवभाति धूरेरिति। लक्ष्मी आई कि नहीं? ये जो है वो विष्णु सूक्त को फिर याद करो जो विष्णुर वीर्याणी पे मैं यहाँ पहले कह चुके हूँ बैठक में, वह को फिर याद करो। वह ठिकाने जो विष्णु सूक्त में उपसंहार भाग में जहाँ ये तावाम वास्तुनि माने वे जो आप दोनों माने कौन? श्री नंदराज कुमार श्री स्वामिनी यो भी हो सके, और आप दोनों माने श्री नंदराज कुमार और श्री बलदेव, ये आप दोनों के वे जो लीला स्थान निवास स्थान हैं कि जहाँ गावो भूरि श्रृंगा आयासः अत्राह तदुरुगायस्य वृष्णः, वही वृष्ण पद पाछो या ठिकाने देके जो ऋग्वेद में विष्णु सूक्त में वर्णित विष्णु है वो साक्षात कृष्ण है, और वाई की लीला या ठिकाने जो है वो वर्णित है, वो ही अवतीर्ण जो है वो ये है, मूल रूप परतत्व वो ही है। वाकई जो दो रूप है लोक वेदातीत और लोक वेद प्रथित, ये सब वस्तु सिद्धांत को नारायण जो है वो वाको द्वितीय रूप है, वो भी अगणितानंद परात्पर है, परंतु वाको द्वितीय रूप है। ये सब सिद्धांतन को या ठिकाने जो है वो अपन को मालूम पड़ जाए हैं। लक्ष्मी आई कि नहीं? क्यों? पर मूल रूपता कृष्ण में ही है, क्योंकि ऋग्वेद को विष्णु सूक्त प्रतिपाद्य वही जो है वो अतएव वही के वही शब्द या ठिकाने पुनः याद दिवाए जा रहे हैं कि ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मुनिभिः नारदादिभिः देवैः सानुचरैः साकं गीर्भिः वृषणमीडतुः। आचार्य चरण या ठिकाने कहें कि अनेन सामान्यतः सर्वेषां निरोधोप्युक्ता, इन सुसाधनन को अधिकारीन को सबको निरोध बताया। सबन को आ बखत यो रात दिन यही विचार मन में चलने लगे हो कि अब भगवान प्रकट हो रहे हैं, अब भगवान प्रकट हो रहे हैं, अब भगवान प्रकट हो रहे हैं। ये रात दिन उनके मन में भी विचार जो है वो वाह बखत चले हो माने, और वे लोग भी अपने कामकाज भूल गए। वाह बखत उनको भी जो है वो भगवद आसक्ति कछुन कोई अंश में जो है वो भई, तो वो सर्वेषां निरोधो अनेन सामान्यतः ये ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मुनिभिर नारदादिभिः देवैः सानुचरैः, सब आए न, ब्रह्मा आए, महादेव जी आए, नारदादि सब मुनि आए। ब्रह्मा भवश्च या ठिकाने ब्रह्मासु तो ब्रह्मा आ गए, और भवा माने महादेव जी। ब्रह्मा भवश्च तत्र एत्य, तत्र माने कहा? देवकी जहां विराज रही है, वह कंस कारागृह में जहां देवकी जी को वह बखत को घर है, वह घर में वो वहां ठिकाने सब जने आए। ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य, और फिर कौन साथ आए कि मुनि भी नारद आदि भी, और सब देवताएं आए, और उन सब देवतान के इनके और सब जो अनुचर हते वे लोग भी आए। सानुचर इस साकम, सब आके वा बखत अपनी अपनी वाणी सु वा दिव्य जो है वो रसवर्षक परमात्मा रसो वैसा है, बाकी स्तुति करनी आरंभ करी। ये वृष्णा को जो है अर्थ जो है वो रसवर्षक रसो वैसा परमात्मा की वह ठिकाने स्तुति जो है वो आरंभ करी। गीर्भिर वृषणमीडतु, अथवा वृषण शब्द के दो अर्थ करे हैं। वृषणं काम वर्षणं नाम रसवर्षकस्य, अथवा तो धर्मम वा नयति, माने धर्म को जो है वो नेता, संपूर्ण जो है वो वासुदेव जो है वो धर्म के नेता हैं। यो वा बखत महाभारत में जो है वो सबसु अतएव सब राजसूय जैसे एक महान यज्ञ में कौन की प्रधान पूजा हो, कौन जो है वो परम पूज्य है, ये जब विचार हो तो केवल कृष्ण जो है वो पूज्य है, यो निर्णय हो।
या क्योंकि वो परम धर्म के नेता हैं, वो जो धर्मन नयति थी, सब धर्म को संचालन करने को अधिकार जिनके हाथ में है, वो जो है वो स्वरूप है। यसु जो है वो वृषणम, वृषण धर्मन नयति थी, यो दो ढंग से जो है वो वृषण शब्द को अर्थ किया। अब यहां ईड़तुहु, ये ईड़तुहु द्विवचन कहो, इतने सब जने जो है वो तो फिर बहुवचन कहना चाहिए, परंतु या ठिकाने ईड़तुहु ये द्विवचन कहो, ये क्यों? ब्रह्मा, महादेव जी, नारदादिक मुनि और फिर सब देवता, फिर उन देवताओं के पाछे अनुचर लोग, ये सब तो बहुत एक बड़ी लंबी जो है वो फौज भाई, वो सब वहां ठिकाने जो है वो पधारे और उन सब ने जो है वो आके ईड़तुहु ये क्यों शब्द कहो? तो कि नहीं, स्तुति जो है वो सबन ने करी, अपनी अपनी वाणी से सब स्तुति करवे लगे, पर वहां में भी प्रधान स्तुति करने वाले दो को बनाए गए। वे कौन? उन्हें कि एक ब्रह्मा और एक नारद। सबन ने ये कही कि भाई तुम पहले दो जने मुख्य स्तुति करो, हम सब तुम्हारे पीछे 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 जो है वो हम भी चुपचाप बहुत जोर से हल्ला न मचा के ज्यादा तुम ही बोलो जो है वो मुख्यता उनको दी गई, हम सब तुम्हारे पीछे पीछे स्तुति कर रहे हैं। यार इससे तो वो ईड़तुहु ये शब्द को जो है मतलब ये ईड़तुहु ब्रह्म भवयोरेव मुख्यत्वात्। कहीं कहीं पाठ ऐसा भी है कि गीर्भिर वृषण मईड़यन, तो वहां ठिकाने सबन ने स्तुति करी, वहां सभी को मुख्य कर्तृत्व है। जहां ईड़तुहु पाठ है वहां पक्ष में यो व्याख्यान करनो कि नहीं, ब्रह्मा और भव को जो है वो कोई लोग ईड़यन पाठ माने सभी को कर्तृत्व वे लोग दिखा रहे। फिर भी ब्रह्मा और भव को प्राधान्य तो वहां में हो ही, क्योंकि जा वक्त बहुत बड़ो जो आदमी साथ आवे तो वह वक्त एक विवेक खातर भी यो कहो जाए कि अजी आप पहले चलो, तो वो जो पहले बोले पहले जो है वो आगे रहे, बाकी मुख्यता अर्थात आ जाए है लक्ष्य में, आई कि नहीं? यसु गीर्भिर वृषणम ईड़तुहु, ईड़यन में भी कोई बड़ो अर्थभेद हो जातो हो, यो बात नहीं है। वहां ठिकाने इतना ही अर्थभेद हो कि वहां दो ही को मुख्य कर्तृत्व स्पष्ट आ जाए, यहाँ जो है वो सभी को कर्तृत्व आवे है, परंतु जो है वो फिर भी गौण मुख्य भाव तो आवे ही को लक्ष्य में। अब उनने जो स्तुति आरंभ करी, गीर्भी को भी जो है वो कहें कि स्वानुकूल वाणी थी, अपने अपने अनुकूल वाणी सु, पर आचार्य चरण तो ईड़तुहु पाठ को ही प्राधान्य दे है। यसु जो है वो ब्रह्मा और भव ने ही प्राधान्य न स्तुति करी। वो कौन सी स्तुति भई जो ब्रह्मा भव के मुख सु भई? तो वह ठिकाने सत्यव्रतम, सत्य परम, देवा ऊचुहु। अब या ठिकाने सबन को कर्तृत्व देवा ऊंचू करके, परंतु उनमें भी मुख्य तो वे दो ही हैं, सत्यव्रतम, सत्य परम, त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम, निहितंच सत्ये, सत्यस्य सत्यम, ऋत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वाम शरणम प्रपन्नाः। ये श्लोक या जन्म प्रकरण के भीतर सर्वसु कठिन श्लोक है, एक प्रकार से जो विचार करो। सुबोधिनी जी यहाँ पे जो है वो बड़ी है, टिप्पणी जी यहाँ पे अति संक्षिप्त है, लेखकार जैसे ने भी या ठिकाने जो है वो जो कुछ बनो इतनो ही कियो है, पुरुषोत्तम जी ने या ठिकाने कुछ थोड़ो अधिक विस्तार कियो है, परंतु ऐसे ये श्लोक अति कठिन है और या को जो विशद विवेचन और सुबोधिनी की जो है वो अक्षर अक्षर स्पर्श करके या को विवेचन कियो जाए तो अत्यधिक देर लगे। अभी के या समय में जल्दी के या प्रवचन में या के ऊपर अधिक विवेचन करना शक्य नहीं, अशक्य होवे सु या वक्त जो है वो जितनो भी एक अति संक्षिप्त रूप सु या के ऊपर कहते भय आगे चलना पड़ेगो, क्योंकि अपने ज्यादा विवेचन फिर भगवत जन्म प्रकरण के ऊपर तो आवे ही गो। वो बराबर अथ सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभना सु लेके और
तमद्भुतम बालकम अंबुजे क्षणम भाग तक तो बहुत कुछ विवेचन आवेगो, तो वहां में फिर 5-6 दिन निकल जाएंगे। जैसे यहाँ जो है वो या बखत या कुछ छोड़ ही देनो, जैसे निवृत्त तरशई इत्यादि भी जैसे भाग छोड़ दिए, ऐसे ये भाग छोड़ना ही पड़े। फिर भी सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितंच सत्ये, या को कछु सुबोधिन्य अनुसारी कछु भी अर्थ थोड़ो तो तुमको समझाना चाहिए, क्योंकि श्लोक आयो है तो अल्प स्वल्प भी तो तुमको समझाना चाहिए। सत्यव्रतम माने जाको व्रत, जाकी प्रतिज्ञा, जाके जो है वो सर्व ये परम सत्य कभी भी, जैसे रामो द्विर नाभिभाषते द्विशरण नाभिसंधते, रामो द्विर नाभिभाषते रामायण में आवे, कभी वो दूसरों एक निशान को मारने के लिए दूसरों धनुष में बाण वाने कभी लगाए हो, यो है नहीं। द्विशरण जो जा बखत जाके ऊपर निशान लगायो बाण सु, वो लगना ही चाहिए और वो खत्म होना ही चाहिए। द्विशरण ना भी संधत्ते रामो द्विर ना भी भाषते, कभी भी राम जो है वो 2 बखत नहीं बोले है कि एक बखत जो बोले वाकू बदल के फिर दूसरी बखत बोले, या ढंग से जो है वो कभी नहीं हो। रामो द्विर नाम, तो ये सत्यव्रत, सत्य प्रतिज्ञा होनी चाहिए, प्रतिज्ञा जो है वो सत्य होनी चाहिए। सत्यव्रतम सत्य परम, सत्य परम माने जो है वो का ऐसे ही जो है ना, सत्य परम को जो है वो अब या ठिकाने बता रहे हैं कि पर शब्द सु या ठिकाने 12 चीज ली गई है। वे 12 चीज कौन सी हैं, वो 12 चीज भी सुन लो। सत्यं तपो दम शमो दानं धर्मः प्रजननम अग्नयो अग्निहोत्रम यज्ञो मौनम संन्यासश्चेति तत्सर्वं भगवतः सत्यमेव। ये जो है वो सत्य तप दम शम दान धर्म प्रजनन अग्नि अग्निहोत्र यज्ञ मौन और संन्यास, ये सब 12 जो हैं वो भगवान के सब कछु सत्य। हमें अब इन सब को विवेचन करके समझाने को या वक्त मेरे पास समय नहीं है, मैं तुमको खाली शब्दार्थ मात्र कह रहे हूं। ये पर वे सभी सत्य, ऐसे ही भगवान के व्रत भी सत्य हैं। जैसे भगवान कहें कि नहीं कौन्तेय प्रतिजानी, तो ये व्रत परम सत्य। लक्ष्मी आई कि न मे भक्त प्रणश्यति, ये प्रतिज्ञा कर। द्विशरण नाभिसंधत्ते, आचार्य चरण भी वही वाक्य रखे हैं। साधवो हृदयम वैहम इत्यादि जो आपके व्रत हैं वे परम सत्य। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, त्रिसत्य माने ये जो भगवान के उत्पादित ये शरीर जीव ये सब जो है वो परम सत्य। भगवान सु उत्पादित शरीर जीव और भगवान में सु आविर्भूत जो परमात्मा के भी जो रूप जो कई अभिव्यक्त हुए हैं, जैसे अक्षर है, जैसे अवतार आदि रूप हैं, तो वे जो रूप हैं वे सब परम सत्य। लक्ष्य में आई ना, कोई भी वामेसु आविर्भूत काय जीव और परमात्मा, अथवा तो भगवान में सु उत्पन्न भूर भुवः स्वः, ये जो है वो त्रिसत्यम, ये तीन में भूर भुवः स्वः भी लियो जाए, काय जीव परमात्मा भी लियो जाए। लक्ष्मी आई ना, तो ये जो जाके वे सभी परमात्मा स्वरूप सु या ठिकाने अवतार आदि अक्षर आदि ये सब जो ब्रह्म रूप हैं वे जो है वो लेने, तो जो है वो ये सब सत्य है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम माने जाके ये पर माने जासु उत्पादित ये सब जो पर हैं, कौन सत्य तप दम शम दान, ये जो अपने लिए जो धर्म उत्पादित किए, ये सब भगवान ने जो उत्पादित किए दैव जीवन के लिए, वो दैवन के लिए उत्पादित सत्य तप दम शम दान ये सब कुछ सत्य, भगवान की प्रतिज्ञा और भगवान के वचन परम सत्य है। लक्ष्मीबाई की नहीं, सत्यव्रतम सत्य परम माने जासु सत्य सु उत्पादित ये जो पर है, ये सत्यन तपः दमः इत्यादि
ये सब कुछ सत्य है। दूसरा क्या सत्य है? तो कि भूर्भुवः स्वः सत्य है। भगवान से उत्पादित शरीर, जीव और परमात्म रूप जैसे समष्टि व्यष्टि अंतर्यामी है, समष्टि अंतर्यामी है, नारायणादि रूप है, ये सभी जो और अवतार आदि रूप है, ये सभी अंशावतार आदि, आवेशावतार आदि, ये सभी जो रूप है ये सब परम सत्य है। ये सब परमात्म रूपन में अक्षर ब्रह्मादि रूप है। ये सब गुणावतार ब्रह्मा विष्णु शिवादि रूप है। ये सब अवतार